दिन कब आएगा जब हम दोनों एक हो जाएंगे? मैं तो इंतजार कर करके थक गई हूँ। अरे आ जाएंगे वो दिन भी यार। पूरा 1 साल हो गया तुम्हारी इन झूठी तसल्लियों और झूठे वादों को। यार सब सब हालात तुम्हारे सामने तो हैं। देखो ना, पहले सलमा आपा सीढ़ियों से गिर गई, 3 महीने उसमें गुजर गए, और फिर अम्मा के पित्ते का ऑपरेशन। यार ऐसे हालात में रानिया का घर में रहना बहुत जरूरी था। और फिर बच्चे को कौन संभालता, घर के काम कौन करता? और तुम तो जानती हो बच्चा रानिया के बगैर नहीं रह सकता घर में। हाँ तो अब तो हालात ठीक है ना, और अम्मा भी ठीक ठाक है। कौन सा ऑपरेशन ने उनका कुछ बिगाड़ लिया? ऐसा खफा होके भी बहुत अच्छी लगती हो। अयाज, अब तुम्हें वाकई हुई कदम उठाना पड़ेगा। अरे हाँ बाबा, बस तुम देखती जाओ, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। सच? बिल्कुल सच। और ये तुम्हारे हाथों की चूड़ियां कितनी प्यारी लग रही हैं। और जब तुम आंखों में काजल लगाती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे जैसे दिन में रात हो गई। झूठ बोल रहे हो तुम। सच कह रहा हूं मैं। जब तुम यूं तैयार होती हो ना, तो बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, तुम्हारे कानों की बालियां, और तुम्हारे होंठों की लाली। हाँ लेकिन तुम्हारी बीवी भी तो ये सब पहनती होगी। शहजादी, खुदा के लिए उसका नाम भी मत लो यार। उसे कोई तरीका सलीका नहीं आता। मुझे ना उससे लहसुन प्याज की बू आती है। अयाज, मुझे वाकई तुम्हारे हालात पे बहुत तरस आ रहा है, सच। हाँ लेकिन अब ये बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। सच कहते हैं लोग, बचपन का प्यार इंसान कभी नहीं भुला पाता। प्यार भूलने वाली चीज नहीं होता। तुम देखना, तुम्हारे लिए मैं इस पूरे जमाने से लड़ जाऊंगा। और मुझे तुम पर पूरा एतबार। यार लेकिन रानिया ने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। न वो मेरी इज्जत करती है, न वो मुझसे मोहब्बत करती है। सारा दिन घर वालों से लड़ती रहती है। वो औरत नहीं है, वो कोई मशीन है, कोई कंप्यूटर है। और मशीन से घर तो चल जाता है, लेकिन जज्बाती लगाव नहीं पैदा हो सकता। कुछ लेकर आए थे अभी कुछ दिन पहले, अभी फिर लेकर आ गए हो। क्या जरूरत थी बेटा इस सब की? अम्मी, चीजें आप लोगों से क्या अच्छी हैं? इतने दिन तुमको दूर रखा है, कसम से। अगर तुम्हारी ट्रेनिंग का ना होता ना, तो तुम यकीन करो कि इतना दूर अपने से कभी भी ना जाने देती। भाई ये सब कुछ हमारे बेटे की मेहनत की वजह से, ये खुशहाली, ये आसूदगी, ये इत्मीनान, बस यूं समझो कि हमारा बुढ़ापा संवर गया। अब तो बस फहद की शादी करनी है। बरसों से अरमान है मेरे दिल में फहद के सर पे सेहरा सजाने का। हाँ भाई, अब ये फर्ज भी अदा हो जाना चाहिए। अबू अभी नहीं। क्यों? अब क्या मसला है भाई? अम्मी, पहले मुझे आप दोनों को उम्रे पे भेजना है, उसके बाद देखेंगे। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी सब कुछ बाद में आके देख लेंगे, लेकिन लड़की तो पसंद करने दो बेटा। अभी क्या जरूरत है? कौन सी लड़कियां भागी जा रही हैं? अरे फहद, अच्छी लड़कियां हाथ से निकल जाएंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बुरी लड़की से कर लूंगा। अल्लाह ना करे जो मेरे राजा जैसे बेटे को कोई बुरी लड़की मिले। अरे मेरा राजा जैसा बेटा है, इसके लिए तो मैं कोई रानी ही लेके आऊंगी।
शुक्र है रानिया ने नौकरी कर ली, देर से सही अकल तो आई। अम्मा अच्छे स्कूल में नौकरी लगी, तनख्वाह भी अच्छी होगी। अच्छी बात है, वरना हम कब तक बोझ उठाते उसका। हमारे लिए तो मुसीबत ही बन गई थी। अच्छा, अब जो तनख्वाह लाए ना वो अपने हाथ में रखना और हिसाब किताब से उसे पैसे देना। घर के बड़े ही तो घर का खर्चा चलाते हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है क्या करना है। अम्मा, भाई मैं रानिया से शदीद बेजार हूं। वो नफ्सियाती मरीजा है भाई, अपने साथ साथ हमें भी मरीज बना देगी। थोड़ी सी खिसकी हुई तो मुझे भी लगती है अभी। है अब क्या करें, मजबूरी है। उस पागल के साथ गुजारा करना होगा। लेकिन अम्मा, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जिस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई ना, उस दिन वो यहाँ पर नजर भी नहीं आएगी। अपने फायदे के लिए मेरा नुकसान करे जाओ तुम लोग। ये जो हर वक्त तैयार होकर रहती है ना, सिर्फ हम पे अपना रोब झाड़ने के लिए। हाय हाय, मेरा मासूम बच्चा। उस औरत ने कोई खुशी ना दी मेरे बच्चे को, वरना कोई शौहर अपनी बीवी से यूं बेजार होता है? मुझे तो लगता है शादी से पहले वो किसी और को पसंद करती थी। हाय, मैं मर गई। हाँ, हो भी सकता है। वही यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती थी, वहां पे ऐसे चोचले तो आम है। अरे क्या कह रहे हो तुम लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्मा। मर्दू मर्द सब पता चलता है, इसीलिए वो मेरी इज्जत भी नहीं करती। मोहब्बत तो दूर की बात, वो मुझे पसंद तक नहीं करती। ऐसी ही बात होगी। औरत के दिल में कोई और हो ना, तभी वो अपने शौहर को पसंद नहीं करती। हाय अल्लाह, कैसी किस्मत पाई मेरे बच्चे। अच्छी और बुरी लड़कियां अलग ही पहचानी जाती। मुझे तो दोज़ख में धकेल दिया आप लोगों ने। यार बंद करो ये फजूल काम, ये सोने का वक्त है। बंद करो इसे। बस थोड़ा सा रह गया है। अरे तो सारा दिन क्या करती हो तुम? हैं? आधी रात को कॉपियां चेक करने याद आता है तुम्हें? सारा दिन घर का और काम होता है, यही टाइम मिलता है। बहुत ही सुस्त और काहिल औरत हो तुम। लो बच्चों, वक्त पे किया करो ना काम। ये सबको परेशान किया हुआ है बिला वजह। मैं बाहर जाकर चेक कर लेती हूँ कॉपीज। और बाहर की लाइट खोलने की जरूरत नहीं है, अम्मा का बीपी हाई हो जाएगा। सोने का वक्त है और तुम देखो बच्चा भी रो रहा है कब से। नहीं मिलो मुझे, सोएंगे ना। आप अरम को मुझे दे दें। आ जाओ, हम सोएंगे इधर। जाओ, अम्मा के पास जाएगा। जाओ जाओ जाओ, जाओ। बाबा छूएंगे ना, छूएंगे ना बाबा। जाओ, जाओ, जाओ। बच्चा भी तुम्हारे पास आके रोना शुरू कर देता है। चुप कराओ इसे, बत्ती बंद करो। आराम। सोए किधर बंदा यार? लाइट बुझा देना। तंग आ गया। क्या मुंह देख रही है? बत्ती तो बुझा दो। अरे ले पानी पी लेना। शहजादी ऐसे मत रो, तकलीफ होती है मुझे। मैं रो नहीं तो और क्या करूं? तुमसे तो कुछ होता नहीं है। इंतजार की सूली पर लटका रखा है तुमने मुझे। तुम्हें पता है लोग हमारे बारे में बातें करने लगे। तुम क्या चाहते हो, मैं बदनाम हो जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं अरहम की वजह से परेशान हूं। बहुत छोटा है, उसे कौन संभालेगा? तो जाने दो ना उसे रानिया के साथ। बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी नस्ल है वो, समझो इस बात को। तुम मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो, सिर्फ रानिया को फारिग करना है। मैं अपने छोटे बेटे की वजह से मैं खामोश रहा हूं। वो बहुत छोटा है। तुम्हें पता है खानदान वाले मेरा रिश्ता तय करने लगे। मेरे होते हुए ये हो नहीं सकता। तुम साथ दोगे मेरा? बिल्कुल। मैं बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा, खानदान वालों की ऐसी की तैसी।
लेकिन अपनी जगह खानदान वाले भी ठीक है ना। देखो, इस तरह से रोने धोने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुम जैसी इतनी अच्छी और प्यारी लड़की मेरे बेटे को बहुत मोहब्बत से पालेगी। अच्छा चलो, अब अपना मूड ठीक करो। हम बाहर चलते हैं और एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं, और खाना भी बाहर ही खाएंगे। मैं 5 मिनट में चेंज करके आती हूँ। रानिया, देखा, इतना अरसा गुजर गया मगर मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। तुम्हारी याद आज भी मेरे साथ है। ये कैसी मोहब्बत है, मैं कभी समझ नहीं पाया। कितनी अजीब होती है मोहब्बत भी। लोगों से तुम्हारी जिंदगी के बारे में सुनता हूं तो दिल बोझिल हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतों और मुश्किलों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। इतना वक्त गुजर गया, कितने दिन, कितने महीने, मगर मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। वो लोग किस तरह जीते हैं जिनकी मोहब्बत बिछड़ जाती है, ये मुझे अब पता चला है। बहुत देर लगा दी। कहाँ गए थे? तुमसे मतलब? जहां भी रहूं, जब भी आऊं। तुम कौन होती हो पूछने वाले? अच्छा, तो मुझे अब ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। सुनना चाहते हो तो सुनो। बीवी हूं तुम्हारी। ऐसी होती हैं बीवियां? चलो बता देता हूं, तुम भी क्या याद करोगी। एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ था। हो, मैं समझी कि शायद गलती से तुम जॉब ढूंढने निकल गए हो। शायद गलती से तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना शुरू हो गया। क्यों? मुझे क्या जरूरत है जॉब ढूंढने की? मैं यहां ये मामूली नौकरियां करने इस दुनिया में नहीं आया। शहजादा हूं, शहजादों की तरह ही जिंदगी गुजारूंगा। किसी के मरे हुए बाप की 2 दुकानें और चंद प्लॉट संभालकर कोई शहजादा नहीं बन जाता। शहजादी के साथ सैर सपाटे करने से बेहतर है कि अपने लिए कोई इज्जत का काम ढूंढो, कोई जॉब करो।
सुनो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। शहजादी मेरी कजन है और हम बचपन से ही साथ हैं। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। वजाहत किस बात की दे रहे हो? लेकिन किसी को चीट करना बहुत बुरी बात होती है, और ये काम तुम बार बार करते हो। मैं क्या बताऊं, सारा वक्त ये माँ बेटियां आदिल के सर पे सवार रहती हैं। रानिया की शादी तो हो गई है, लेकिन अभी भी इस घर में उसी के इख्तियारात चलते हैं। मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ किरण, जिस दिन अयाज का मीटर घूम गया ना, एक लम्हा भी टिक नहीं पाएगी रानिया हमारे घर में। अरे वो तो हमारी शराफत है कि हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। बड़ा ही ऊंचा दिमाग है इसका, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और हम इसे समझा समझा के थक गए हैं। अरे ऐसी भी कौन सी तीसमार खान है वो? है क्या वो? हैसियत क्या है उसकी? यकीन जानो किरण, तुम्हारी वजह से ना हम उससे कुछ नहीं कहते, वरना एक लम्हे में उसका दिमाग दुरुस्त कर दूं मैं। कोई जरूरत नहीं है लिहाज विहाज करने की। उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए जो करना चाहते हो ना, करो तुम लोग। अब मैं तुम लोगों के साथ भी ज्यादती होते तो नहीं देख सकती ना। यकीन जानो किरण, रानिया घर बसाने वाली लड़कियों में से नहीं है। अयाज तो उससे कब का बेजार आ चुका है, तो मैंने उसे कोई इंतहाई कदम उठाने से रोका हुआ, लेकिन आखिर कब तक रोक सकती हूँ? जो लड़की अपने शौहर को ही ना खुश रख सके, आखिर उसकी डिग्रियां किस काम की? इसको अपने घर ले जाके हम अजीब अजाब में फंस गए। चलो अब मैं चलती हूँ। तुमसे बात कर ली ना मैंने, तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। अरे क्यों, बैठो ना। नहीं भाई, तुम्हारा मियाँ या सास आ गए ना तो खामखा बदमज़गी हो जाएगी, मेरे ऊपर तंज की गोलाबारी बरसाना शुरू कर देंगे। देख कुछ नहीं होता, चली जाना, बारिश तो रुक जाए। हाँ, इंतजार कर लेते हैं। अम्मा मैं रोज रोज तो नहीं आ सकती ना। हाँ ये तो है, मगर जो तुम्हारे घर में नौकरानी है, अपने घर का सारा काम उस पर डालो ना। अरे वो भी कहाँ सुनती। हर कोई रानिया की तरह नौकर थोड़ी होता है कि जब जो काम कहा उसी वक्त कर डाले। बेटा आ गए? हाँ अम्मा। अम्मा, मैं आप लोगों से कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो। आप लोग अपनी जिद में रानिया को ले आए। खानदान को नीचा दिखाने के लिए एक पढ़ी लिखी और सड़ियल लड़की मेरे लिए ले आए। मैंने बहुत कोशिश की गुजारा करने की, मगर अब तो उसने नौकरी भी शुरू कर दी। मुझे उसकी नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं बचपन से शहजादी को चाहता हूं। ताया जी के जाने के बाद सारी जायदाद शहजादी की ही है। हाँ मगर माँ, वो खानदान वाले शहजादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। अब शहजादी के साथ ताया जी की जायदाद भी बाहर चली जाएगी। शहजादी की जायदाद से हम लोगों की किस्मत संवर सकती है। हाँ मगर अब तुम एक बच्चे के बाप, दुनिया क्या सोचेगी? अरे जब शहजादी राजी है तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। उसकी इतनी जायदाद है कि हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा, लेकिन रानिया की नौकरी से हमारा क्या होगा? देखिए, हम अरहम को ले आएंगे, अपने पास रखेंगे और रानिया यहाँ से चली जाएगी।
बड़ी दूर की कौड़ी लाया है। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। ऐसे ताया जी के पास जायदाद तो बहुत, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने ये बहुत पहले सोच रखा था, मगर वक्त आने पर कदम उठाना चाहता था। मेरा ख्याल है अरहम माँ के बगैर रह लेगा। हाय हाय, जितना अरसा हमने रानिया के साथ गुजारा है किसी आजमाइश से कम नहीं था, लेकिन इस घर से उसे निकालना इतना भी आसान काम नहीं है। औरत सिर्फ 3 लफ्जों की मोहताज होती है बस। ये क्या है? रानिया के लिए तलाकनामा। क्या? क्या? इतनी जल्दी? पक्का काम करके आया हूँ माँ। है कहाँ वो? रानिया, जी ये क्या है? चली जाओ यहां से। इस घर से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इस घर से मेरा रिश्ता बना ही कब? काश तुम ये फैसला पहले ही ले लेते, तो जल्दी इस कैद से रिहाई मिल जाती मुझे। खबरदार, जो इसको हाथ भी लगाया तो ये मेरा बेटा है। कि तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बेटा है, और छोटे बच्चे पर ज्यादा हक माँ का होता है। तुम मुझे इससे जुदा नहीं कर सकते, समझे तुम? ये तकरीरें तुम अपने पास ही रखो। बड़ा घमंड था ना तुम्हें खुद पर, अब रहना बच्चे के बगैर। तुम क्या कह रहे हो यास? कुछ तो अल्लाह का खौफ करो, डरो अल्लाह से। ओ बीबी मुल्लानी, ये सबक मुझे मत पढ़ाओ। कितनी बड़ी मुसलमान हो तुम, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम मुझे मेरे बच्चे से जुदा नहीं कर सकते, और एक माँ को अपने बच्चे से जुदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। निकलो यहां से। अरे जाओ जाओ, कोई दीन ईमान ही नहीं है तुम लोगों का तो। ये गुनाह सवाब तुम मुझको मत सिखाओ। मैं गुनाहगार हूं, लेकिन तुमसे कम। जो औरतें गैर मर्दों के साथ पढ़ती हैं ना, उनसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं होता। और तुम्हारे तो सगे आ गए थे यहां घर तक। क्या ये अभी तक गई नहीं यहाँ से? पागल हो गई अम्मा ये। इसका पागलपन दूर करना तो हमें अच्छी तरह आता है। अरे अम्मा, इसकी यही औकात है। इसने हमें दिया ही क्या? जब से शादी होके आई है हम पे बोझ बन के बैठी है। पता होता है ऐसी गरीब यतीम लड़की को ब्याह के ला रहे तो कभी ऐसी गलती ना करते। मैं अपना बच्चा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा दो। कौन सा बच्चा? ये हमारा बच्चा है, हमारा खून है, हम पालेंगे। जहेज में नहीं लाई हो तुम। मैं ऐसे नहीं मानेगी, इसे धक्के देके घर से निकालो। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, लेकिन अपना बच्चा लिए बगैर हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा दो मुझे। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। तुमसे शादी करके मुझे आज तक मिला ही क्या है, लेकिन अब मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो। बर्दाश्त तो मैंने किया तुम लोगों को। तुम लोग तो किसी बेहिस दरिंदे से भी बदतर हो। अरे कैसी ढीठ लड़की है, तौबा तौबा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। कोई खौफे खुदा नहीं है आप लोगों में, लेकिन मैं अपना बच्चा लिए बगैर हरगिज़ नहीं जाऊंगी यहाँ से। मेरा बच्चा दे मुझे। मैंने कहा मेरा बच्चा दे मुझे। निकालो इसको। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा दे मुझे। दरवाजा खोल।
उन लोगों ने मेरा बच्चा ले लिया, मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दे, आ जाए आप। बीबी हमें तो माफी रखो, हम बहुत शरीफ लोग हैं, बुरा न मनाना, और इन जैसे लोगों के तो हम मुंह ही नहीं लगते। मेरी मदद कर दे, मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दे, कोई मेरी मदद कर दे। आराम आराम आराम। क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ? मेरा सांस सांस। अरे आप आए, यहाँ बाहर आए, चले खुली फिजा में चले, आए चले चले आए, यहाँ खुली फिजा में खड़ी हो, ठीक हो जाएंगी। अब ठीक हुआ कुछ? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, अजीब सी मेरी तबीयत हो रही है। अरे ज्यादा खाने की वजह से हो रहा होगा। आपको कितनी दफा कहा है जरा कम खाना खाया करें अम्मी, लेकिन आप सुनती ही नहीं है। जाना रहे, मुझे लगता है जैसे कुछ हो रहा, कुछ होने वाला है, मेरा दिल बहुत बैठा जा। अरे अम्मी कुछ नहीं होने वाला, शुगर बढ़ गया होगा या आपका बीपी बढ़ गया होगा। परहेज भी तो नहीं करती ना आप। अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, खड़ी तो हो जरा। कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक है। रानिया, रानिया तुम? रानिया ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? खैरियत तो है? बेटा बताओ जल्दी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम इस तरह अकेली, आराम कहाँ है? अरे हाँ, इतने छोटे से बच्चे को तुम्हें घर में छोड़ने की क्या जरूरत थी? रानिया बताओ हो क्या गया है? हयात ने मुझे तलाक दी थी, मुझे घर से निकाल दिया, मेरा बच्चा भी बच्चे छीन लिया। कितना बड़ा जुल्म कर दिया मेरी बच्ची में। किरण कितना बड़ा जुल्म कर दिया मेरी बच्ची में। जाओ आदिल को फोन करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अम्मी मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो बहुत छोटा है, वो नहीं रह सकता मेरे बगैर। अम्मी मैंने उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त किया अम्मी, उन लोगों ने उसी को जुदा कर लिया मुझसे। जानती हो मेरा बच्चा, अल्लाह करे कीड़े पड़े उनको, खुदा का अज़ाब नाज़िल हो उन पर। कितना बड़ा जुल्म कर दिया मेरी बच्ची पर, अल्लाह उनको भी ये दिन दिखाए। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? इतना बड़ा कदम कैसे उठाया आयास ने? अरे वो तो थे ही घटिया और कमीने पहले दिन से। ये तो मेरी बच्ची का सबर था जो अब तक बर्दाश्त करके वहाँ बैठी रही है। मैं सदके मेरी बच्ची क्या हो गया? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा, बच्चा मिलेगा। वो अल्लाह गफूर रहीम है ना, वही दोबारा तुम्हें आराम मिलाएगा। अल्लाह ताला माओ के दर्द को समझता है। मेरे बच्चे वो जरूर तुझे मिलाएगा दोबारा। मेरा बच्चा सब्र कर, मेरा बच्चा मिल जाएगा, मेरा बच्चा। मुझे यकीन नहीं आ रहा
लोग इतने गिरे हुए, घटिया और जलील हो सकते हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। समझते क्या हैं वो अपने आप को? 2 कौड़ी की औकात नहीं है उनकी। मेरी बेगुनाह मासूम बच्ची, हाय कैसे मैं कदरों में रुल गई। जल्दी में बहुत गलत फैसला हो गया मुझसे। ऐसा कुछ नहीं हुआ अम्मी, जो कुछ हुआ है ना उसकी जिम्मेदार ये किरण है। तुम्हारे कहने पे हमने ये रिश्ता किया, तुमने जो कहा हमने आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लिया। और तुमने उन बेशर्मों की गारंटी ली थी ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बेकसूर हूँ आदिल, मैंने तो रानिया का भला ही सोचा था। उसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी, वो सब आप लोगों को नजर नहीं आती। मैं कब तक सफाइयां देती रहूंगी आखिर? जान से मार दूंगा मैं, उस अयाज को जान से मार दूंगा। उसे जान से मारने से क्या होगा? तुम्हें जेल हो जाएगी, हम सब सजा काटेंगे। अरे आदिल मेरे बच्चे, ये जोश का नहीं होश का वक्त है। मेरी बच्ची का घर तो उजड़ गया है, अब ये सोचो उसका बेटा कैसे लाना है। उसे औलाद का दुख तो ना मिले ना। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, मैं उन बेशर्मों के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं भी सलमा से बात करती हूँ, आखिर अयाज ने इतना बड़ा कदम उठाया कैसे? लेकिन बुरा ना मानिएगा, थाली दोनों हाथों से बचती है। इस वक्त हमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। चुप रहो तुम। जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से, और आज हम तुम्हारी वजह से इस अजाब में पड़े हुए हैं, और तुम्हें आज भी मेरी बहन ही कसूरवार नजर आ रही है। किरण मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देती, मगर तुम्हारी गलती की वजह से आज हम सब इस मुश्किल में पड़े हैं। काश हमने तुम्हारी बातों पर अंधा एतबार न किया होता। हाँ, सही कह रही हो अम्मा। जब से रानिया गई है घर में कितना सुकून आ गया है। हाँ, हर वक्त शौक बना के रखती थी, पूरे घर में नौजत फैलाई हुई थी। जब देखो चेहरे पर 12 बजे हुए। गरीब यतीम, हाँ, अल्लाह बचाए इन गरीब लोगों से, चौक की तरह खून चूसते रहते। हम अपने आराम को खुद संभाल लेंगे। बच्चे का पेट भरा हुआ ना तो ना रोता है ना तंग करता है। अब तो अल्लाह के फजल से मेरी सेहत भी ठीक है। वैसे अम्मा, अब तो रानिया चली गई, अब शहजादी और मेरी शादी हो जानी चाहिए। क्या? इतनी जल्दी? आज ही तो तूने तलाक दी है। कुछ दिन तो ठहर जा, दुनिया क्या कहेगी? अरे क्या दुनिया मुनिया यार, मर्द हूं मैं, मर्द की कोई इद्दत विद्दत नहीं होती। वो जब चाहे शादी कर सकता है, कोई पाबंदी थोड़ी होती है। और वैसे भी ये दुनिया के गम में हम क्यों दुबले हों? हाँ, कह तो ये ठीक ही रहा है। और वैसे भी शहजादी अकेली तो आ नहीं रही, साथ में जायदाद और दौलत भी ला रही है। आप दोनों अपनी चाल चलकर देख चुके हो, अब मुझे देखो कि मैं क्या करता हूं। रानिया के साथ रह रहा के मेरा भाई तो बड़ा सियाना हो गया भाई। आराम है ना? आजा मेरा बच्चा, चिंता बाबा, चिंता मामा, चिंता मामा। नहीं 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 नहीं। तुम प्लीज हौसला रखो, इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने आज तक अपने दिल में सब कुछ छुपाए रखा, किसी से कुछ नहीं कहा, सब कुछ सहती रही, खामोश रही। मगर और चुप नहीं रह सकती थी, मेरा दिल फट जाता। रानिया, तुमने कभी किसी को क्यों नहीं बताया? किसी से तो शेयर करना चाहिए था ना। क्या बताती किसी को? दिल का दर्द बताना इतना आसान नहीं होता। मुझे तो पहले ही शक था कि वो लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते,
लगता था कि फाइनेंशियल क्राइसिस के अलावा भी कोई बात है। कितने जालिम लोग हैं, इनह्यूमन, ब्रूटल। मैं खुद लॉयर से बात करूंगी, हमसे जो कुछ भी हो सका हम करेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जोया, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा वापस चाहिए। कल पहली रात थी जो मैंने अपने बेटे के बगैर गुजारी, और वो कैसे गुजारी है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। पता नहीं उसने कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं। सब ठीक हो जाएगा रानिया, तुम हिम्मत रखो, सब्र करो। वो माए कैसे सब्र करती है जिनके बच्चे उनसे जुदा हो जाते हैं? कैसे सब्र आता है उन माओं को? अल्लाह तुम्हारे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपने लिए और उसके लिए दुआ करो। इतना छोटा बेबी वो अपने पास रखने का हक नहीं रखते, कानून हमारे हक में है। हाँ बिल्कुल, हम केस फाइल करेंगे उन पर। बच्चा तुम्हारा है, तुमने तकलीफ उठाकर पैदा किया है, वो तुम्हें जरूर मिलेगा।